हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये पार्ट्स है प्रैक्टिस का सेट, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज जो है वो हमारा विटामिन के है। कौन सा विटामिन है? तो आज हम लोग जो ये प्रैक्टिस करेंगे विटामिन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को एंटी हेमरेज, एंटी क्लॉटिंग एजेंट, फोगलेटिव के नाम से जाना जाता है? इसमें कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे एंटी हेमरेज, एंटी क्लॉटिंग एजेंट या एंटी क्या है एंटी फोगलेट के नाम से या फोगलेटिव के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन के है। तो किस विटामिन को, तो जो आप हमारा विटामिन के है इसे एंटी हेमरेज के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ साथ एंटी क्लॉटिंग एजेंट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे हम एंटी क्लॉटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं तथा इसी को फोगलेटिव भी कहा जाता है। यह विटामिन आपका कौन सा है? तो यह जो विटामिन है वह विटामिन के है। ठीक है, बात अगर विटामिन के की हम थोड़ा सा करेंगे तो जो है इसे नेफ्थोक्यूनान, इसका रासायनिक नाम जो है वो नेफ्थोक्यूनान होता है। और यह जो है कैसा, किसमें घुलनशील विटामिन है? तो यह वसा में घुलनशील होता है, परंतु ये जल में घुलनशील नहीं होता। वाटर सेलेबल ही, फैट सेलेबल विटामिन के अंतर्गत ये आता है। ये फैट सेलेबल विटामिन ही होता है। ठीक है, और कहाँ से ये नष्ट होता है? तो जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उन किरणों से ये विटामिन आपका नष्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थोक्यूनान की रिंग निम्न में से किस विटामिन में पाई जाती है? कौन सी रिंग आपको देखने के लिए मिलती है? तो जो नेफ्थोक्यूनान की रिंग है ये आपकी किस विटामिन में देखने के लिए मिलेगी? तो ए ऑप्शन विटामिन ए है, बी ऑप्शन विटामिन के है, सी ऑप्शन विटामिन बी1 है और डी ऑप्शन विटामिन बी2 है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन के जो है इसी में आपकी नेफ्थोक्यूनान की रिंग जो है वो पाई जाती है और इस विटामिन पर अम्ल एवं क्षार से कोई प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलता। यह विटामिन जो के है ये अम्ल और क्षार से जो है आपका प्रभावित नहीं होता। यह कैसा, इसका रंग की बात अगर करें तो किस प्रकार का विटामिन के का रंग होता है? तो विटामिन के का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। इस पर ताप का भी कोई प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाइपोथ्रोम्बिन एनीमिया की समस्या निम्न में से किसके कारण होती है? कौन सी समस्या? तो जो हाइपोथ्रोम्बिन एनीमिया की समस्या है यह निम्न में से किसके कारण होती है? रक्त में घटी प्रोथ्राम्बिन की मात्रा के कारण, रक्त में प्रोथ्राम्बिन की बड़ी मात्रा के कारण, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हाइपोप्रोथ्राम्बिन एनीमिया की जो समस्या देखने के लिए मिलती है यह जब रक्त में प्रोथ्राम्बिन की मात्रा घट जाती है तो यह समस्या जो है आपको देखने के लिए मिलती है। तो रक्त में प्रोथ्राम्बिन की घटी हुई मात्रा को ही हाइपोथ्रोम्बिन एनीमिया के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन के मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? कौन सा विटामिन, जो आपका विटामिन के है इसके टाइप्स की बात हो रही है तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? तो जो विटामिन के है यह आपका मुख्यतः 2 प्रकार का पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। पहला आपका है विटामिन के1 और दूसरा आपका विटामिन के2। विटामिन के1 को फाइलोक्यूनान के नाम से भी जाना जाता है और के2 जो है उसे मीनाक्यूनान कहा जाता है। विटामिन के1 जो है इसे फाइलोक्यूनान कहा जाता है और विटामिन के2 जो है इसे मीनाक्यूनान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हरी पत्तेदार सब्जियों में
विटामिन के निम्न में से कौन से रूप में पाया जाता है? जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के जो है वो किस रूप में पाया जाता है? कौन सा विटामिन के का प्रकार इसमें उपस्थित होता है? फाइलोक्यूनान के रूप का प्रकार पाया जाता है, मीनाक्यूनान होता है, ए एवं बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, इस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के का जो प्रकार पाया जाता है वो K1 पाया जाता है, इसी को हम फाइलोक्यूनान के नाम से जानते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1939 कब हुई थी? तो 1939 में जो इसकी खोज हुई थी। कब? 1939 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी? तो डार्जी ने इसकी 1939 में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मीनाक्यूनान निम्न में से किसमें पाया जाता है? कौन सा? तो जो आपका मीनाक्यूनान है इसमें से किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में, सड़ी गली मछलियों में, ए एवं बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो मीनाक्यूनान जो है वो आपका किसमें पाया जाता है? तो जो आपकी सड़ी गली मछलियां होती हैं इसमें इसकी मात्रा देखने के लिए मिलती है। इसका आंसर जो सही होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सड़ी गली जो मछलियां होती हैं इसमें इसकी मात्रा देखने के लिए मिलती है। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें आपकी फाइलोक्यूनान की मात्रा देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन के की प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत निम्न में से कौन सा है? कहाँ से हमको विटामिन के की प्राप्ति होती है? और उसमें भी सबसे उत्कृष्ट स्रोत की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा सबसे उत्कृष्ट सर्वोत्तम स्रोत इसमें से कौन सा है? सोयाबीन है, मटर है, गेहूं की भूसी है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है कि हरी पत्तेदार जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही हमारी विटामिन के की प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत होती हैं। सबसे ज्यादा विटामिन के हमें यहीं से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सोयाबीन जो है, मटर है और गेहूं की भूसी, ये क्या है? ये तीनों इसके उत्तम स्रोत हैं, मतलब अच्छी मात्रा में इसमें पाया जाता है आपका विटामिन की। बट यहाँ पे सर्वोत्तम की बात हो रही है तो सर्वोत्तम जो पाया जाएगा इसमें हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? विटामिन के की कार्य की इसमें से कौन सा विटामिन के जो है वो कार्य करता है? ए ऑप्शन रक्त का थक्का जमाने में सहायक, बी ऑप्शन कोएंजाइम के रूप में सहायक, सी ऑप्शन रक्त जमाने में प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो विटामिन के कार्य जो है इसमें से कौन कौन से हैं? रक्त का थक्का जमाने में भी सहायता प्रदान करता है। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। कोएंजाइम्स के रूप में ये कोएंजाइम्स के रूप में भी सहायता प्रदान करता है और रक्त जमाने में प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। जब तक प्रोथ्राम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बनेगा तब तक हिपैरिन आपका निष्क्रिय नहीं होगा, और हिपैरिन जब तक निष्क्रिय नहीं होगा तब तक ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का आपका नहीं बनेगा। और जब तक रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त कंटिन्यू बहता रहता है। तो जैसे हीमोफीलिया के रोगी में इस प्रकार के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, तो रक्त को जमने की जो प्रक्रिया है प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना, उसमें भी आपका विटामिन के जो है वो सहायता प्रदान करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन के की कमी का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? इसमें से कौन सी ऐसा है जिसमें विटामिन के की कमी का प्रभाव देखने के लिए मिलता है? आंतों की गड़बड़ी, पित्त रस का कम मात्रा में बनना, अर्ध चर्म तथा अंतःपेशीय स्राव, उपरोक्त सभी। तो विटामिन के की कमी का प्रभाव जो हमको देखने के लिए मिलेगा, आंतों में गड़बड़ी, जो हमारी आंत होती है उसमें भी आपको गड़बड़ी देखने के लिए मिलती है। पित्त रस कम मात्रा में बनना, जो हमारा बाइल जूस है इस बाइल जूस का श्रावण भी कम मात्रा में होता है। अर्धचर्म तथा अंतःपेशी कुछ कभी कभी हमारी आंतरिक पेशियों में भी स्राव की स्थिति होने लगती है, तो इसमें भी ये क्या है प्रभाव डालता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस विटामिन की अधिकता से अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है? इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिस विटामिन की अधिकता से अपरिपक्व शिशु मतलब अनमैच्योर बेबी बर्थ,
अनमेच्योर बेबी बर्थ जो है वो किसकी अधिकता से होता है, तो आपका जो है वो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B5 है, विटामिन के है। तो विटामिन के की कमी से जो है आपका अधिकता से अगर हम इसकी अधिक मात्रा सेवन करते हैं तो जो अनमेच्योर शिशु है, अनमेच्योर बेबी बर्थ जो है वो देखने के लिए मिलता है। मतलब अपरिपक्व शिशु का जो है वो जन्म हो जाता है। शिशु पूरी तरह से अपनी अवस्था को पूर्ण नहीं कर पाता, जितनी उसकी अवस्था होती है जन्म लेने की, उस अवस्था से पहले ही शिशु जन्म ले लेता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन के की अधिकता से निम्न में से कौन सा रोग होता है, किसकी, तो विटामिन के की अधिक मात्रा का अगर हम सेवन करते हैं या हमारे बॉडी में इसकी अधिकता हो जाती है तो इसमें से कौन सा रोग देखने के लिए मिलता है, हेमोसाइटिक रक्ताल्पता, माइक्रोसिटिक रक्ताल्पता, परनीसियस रक्ताल्पता या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन के की अधिकता से इसमें से जो रोग देखने के लिए मिलता है वह रोग आपको देखने के लिए कौन सा रोग मिलता है, तो हीमोसाइटिक रक्ताल्पता जो होती है यह आपको देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीमोसाइटिक रक्ताल्पता यह आपकी विटामिन के की अगर शरीर में अधिकता हो जाती है तो यह रक्ताल्पता देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन के2 के अधिक प्रयोग में निम्न में से किस पर प्रभाव पड़ता है। अगर अधिक मात्रा में हम विटामिन के2 का प्रयोग करते हैं तो हमारा कौन सा इसमें अंग है या कौन सा ऐसा शरीर का पार्ट्स है जो हमारा प्रभावित होगा, WBC पर, RBC पर, प्लेटलेट्स पर या उपरोक्त सभी। तो विटामिन के2 की अधिकता का प्रभाव जो देखने के लिए मिलेगा, WBC में दैट मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, RBC means that means red blood corpus। WBC और RBC इन दोनों में से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो जो हमारी RBC है यह RBC प्रभावित होती है। अभी हमने आपको पहले भी बताया है कि हीमोसाइटिक रक्ताल्पता हो जाती है, यह भी आपकी एनीमिया का एक प्रकार है और इस प्रकार की एनीमिया में हमारा जो RBC है यही RBC जो है वो प्रभावित होने लगता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन के का संग्रह निम्न में से किसमें होता है, कौन सा, तो जो आपका विटामिन के है इस विटामिन के का संग्रह इसमें से किसमें होता है, यकृत में होता है, मांसपेशियों में होता है, हृदय में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन के का जो संग्रह होता है वो हमारे जो यकृत होता है इसमें यह होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन के का विसर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है। जो हमारा विटामिन के है विसर्जन मतलब इसको किस माध्यम से, किसके द्वारा हम इसे अपने, क्योंकि हम जब इसको इस भोज्य पदार्थों के रूप में जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद इसको किसी न किसी के कुछ पदार्थ इसका तो अवशोषित हो जाता, बस कुछ पदार्थ ऐसे होते जिनका अवशोषण नहीं होता। तो विटामिन के का विसर्जन जो है वो हम किस माध्यम से करते हैं, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, स्वीट के थ्रू, मूत्र के द्वारा, मल के द्वारा या पसीने के माध्यम से हम किसके माध्यम से इसका विसर्जन करते हैं। तो इसका जो विसर्जन होता है वो आपका स्टूल के माध्यम से होता है, मल के माध्यम से इसका विसर्जन होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन के प्राप्ति के स्रोत निम्न में से कौन कौन से हैं, किस में विटामिन के की प्राप्ति होती है, पालक, साबुत गेहूं की मिंगी, पत्ता गोभी, कच्चे टमाटर, फूल गोभी, जई, आलू, मटर या उपरोक्त सभी। तो सभी जो है ये क्या है आपके, अच्छा खासा इसमें से क्वेश्चन कोई भी दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से इन भोज्य पदार्थों में कौन से विटामिन की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होती है। तो यह जो आपकी प्राप्त होती है विटामिन के की प्राप्ति किसमें होती है, सर्वाधिक मात्रा में इन सारे भोज्य पदार्थों में देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रहा हमारा आज का पूरा प्रैक्टिस सेट विटामिन के ऊपर। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।